हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मल्टी कलर का थाल पोश यानी कि ये किसी भी वर्क में ले सकते हैं आप, जैसे कि आसन हुआ, तकिया का कवर हुआ और इसके बाद में पैर पोछना हुआ, किसी भी पायदान जैसे बोलते हैं आप ले सकते हैं। और आपके पास जितने भी इस साइज़ के ऊन हो सबको यूज़ करके आप मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। थाल पोश बनाने के लिए मैंने ये 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं अपने ऊन के हिसाब से। मैंने एक फंदा बनाया, उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 चेन बनाऊंगी, सामने वाले में जोड़ दूंगी इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाऊंगी, एक चेन हो गया, दूसरा 1 3 4 एक चेन भी छोटा सा बना लेंगे। उसके बाद फिर ऊपर खींचेंगे और यहाँ से चार बार बनाएंगे। फिर इसके बाद चार हो गया। फिर यहाँ से हम एक साथ सभी को कर लेंगे, दोनों को। इस तरह से हम बना लिए तो ये हमारा बेस रेडी हो गया। यहाँ से पड़ा करेंगे और इस जगह से हम वापस 4 बार लेंगे। इस डिज़ाइन को बहुत ध्यान से बनाइएगा, ना समझ में आए तो बार बार रिपीट करिएगा, क्योंकि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो अच्छा नहीं बनेगा। फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, एक बार और लेंगे ऊपर, ये हमारा 1 2 3 हुआ। फिर इसी वाले होल में हम एक बार और बनाएंगे, चार।
यहाँ से बाहर लेंगे फर्स्ट वाले में, तो ये इस तरह से आ गया। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, और इधर इसमें भी सेम बनाएंगे। इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। इसके बाद फिर यहाँ जब जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ धागा कट कर दिया एक चेन बना के इस तरह से। अब दूसरा धागा लगाऊंगी मैं इसके बीच से, यहाँ से एक बार बनाए और एक बार और इसमें बना लें। फिर इस तरह से लें, यहाँ फिर ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे यहाँ। फिर इसके ऊपर यहाँ बनाएंगे, एक बार और ले जाएंगे ऊपर, इसको हम इसी पर ही बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ। यहाँ हम वापस से बुनेंगे इस कोन से, यहाँ से इसके नीचे से लेंगे, फिर इसे बुन लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ और हम फिर इस जगह पर इस वाले कोन पे आएंगे। यहाँ से हमारा 4 कोन का डिज़ाइन स्टार्ट होगा।
इसके बाद फिर ये 8 में बदल जाएगा। यहाँ से ऊपर जाऊंगी मैं, एक बार और ऊपर जाएंगे, फिर हम इसके यहाँ इस जगह से बनाएंगे तो सेम इसके जैसे रेडी होगा। इसके अंदर से बाहर लिए और इसे हम बुन लिए। तो ये देखिए हमारा ये 2 कोण रेडी हुआ, एक यहाँ दूसरा यहाँ। फिर इसके ऊपर हम बना लेंगे और इस कोण में जैसे यहाँ बनाया है इस तरह से बनाएंगे। तीन 4, फिर यहाँ से पकड़ेंगे, इसे बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया। ये कोण मैंने यहाँ बनाया, ये बीच का यहाँ ये वाला पोर्शन यहाँ बन गया। इसके बाद फिर ये वाला यहाँ से इसमें जोड़ूंगी मैं सिंगल। उसके बाद ये यहाँ से इसके ऊपर से जब जाएगा तो रिपीट करूँगी इसे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से ये बनाऊंगी, यहाँ से 1 2 3 ये वाला। तो ये बनाया था मैंने, फिर यहाँ बनाया ये वाला पोर्शन, फिर यहाँ से ये सेम। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर ये 3 बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको बुन लेंगे। इसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर इसके नीचे आएंगे जैसे यहाँ हमने किया है। फिर सभी को साथ जोड़ेंगे दोनों को। ये हो गया। अब इसके बाद हम एक और बनाएंगे, यहाँ से सिर्फ एक। एक 2 3 4। ये हम इस जगह जोड़ देंगे। और यहाँ एक चेन बना के हम कट कर देंगे धागा। तो ये देखिए हमारा ये चौकोर रेडी हो गया। तो एक कोण हुआ, 2 कोण हुआ, 3 4। इसके बाद अब हम 8 कोण बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। ये 4 पहले से हैं, 4 और बनाएंगे इसी जगह पर। तो ये चौकोर हो गया पूरा। इसके आगे की डिज़ाइन यहाँ से हम थोड़ा सा आगे खींचेंगे। 1 2 3 4। इसको यहाँ से बुनेंगे
एक हुआ। फिर यहाँ से हम दूसरा बुन लेंगे इसमें से, एक, दो, तीन, चार। फिर एक बार बुन लेंगे, उसके बाद फिर से लेंगे, एक बार और बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार। फिर अब हम ऊपर में पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से हम फंदा लेंगे और यहाँ से आके एक बार यहाँ बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार। फिर हम सभी को एक साथ में बुनेंगे। यहाँ से पकड़ें, इस तरह से धीरे धीरे बाहर निकालें, इस तरह से टाइट करें और फिर यहाँ से ले लें इस तरह से। फिर इतना बन गया तो यहाँ से एक, दो चेन, उसके बाद में हम इसके ऊपर आएंगे, इतना छोड़ के यहाँ, दो, तीन, चार। सॉरी, इसको यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, यहाँ से। फिर एक ये हुआ, इसके ऊपर हम इसी तरह से बनाएंगे और फिर एक, दो, तीन, चार। फिर इसको बुन लेंगे, एक, दो हुआ, इसके ऊपर एक बार और बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार। अब हम नहीं बुनेंगे, एक, दो, तीन हो गया। यहाँ से फंदा लेंगे और इसमें आएंगे, एक, दो, तीन, चार। इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। यहाँ हम लिए, ये हमारे पास दो कोन हो गए। फिर यहाँ से हम एक, दो, दो चेन लेंगे। अब हम यहाँ से आएंगे, इसको छोड़ देंगे, इस पर आएंगे बीचों बीच में, इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके रखें तो थोड़ी सी आसानी होगी, निकल नहीं रहा। तीन, चार।
यहाँ मैंने एक लिया, जैसे मैंने इसको बनाया उसी तरीके से इसको भी बनाया, इसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। 2 हो गया, क्योंकि हमें 8 इसका साइड निकालना है, कोण यानी कि 8 कोण निकालना है, इसलिए 2 3 4 फिर यहाँ से एक, अब हम बुनेंगे नहीं, यहाँ आएंगे 1 2 3 4। ये हमारा इस यहाँ भी रेडी हो गया। फिर अब हम इस कोण पर बनाएंगे, जैसे पहले बीच में बनाया गया इस जगह, अब इस कोण के ऊपर बनाएंगे तो ये यहाँ इस कोण के ऊपर आ गया। यहाँ से कंधा लिए 1 2 3 4। एक हुआ, तो ये जैसे मैंने 3 पंखुड़ी बनाया है उसी तरह से ये भी बनेगा। जैसे ये बीच का मैंने बनाया, इस पे एक बनाया, इस कोण पे बनाया, इस बीच पे बनाया, फिर यहाँ कोण पे बना रहा है, फिर इसके बाद इस वाले पर बनाना है, फिर यहाँ बीच पे, फिर यहाँ, कुल मिला के ये 8 बनने चाहिए। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन जाएंगे। फिर यहाँ जोड़ेंगे। ये पूरा हो गया है राउंड। अब मैं यहाँ जोड़ दूंगी इस वाले में। इसके बाद एक चेन बनाकर यहाँ से मैं कट कर दूंगी, फिर नया धागा लगा। मैंने नया धागा लिया है और मैं इस जगह से लगा रही हूँ। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि कहाँ से मैं। इस कोण से लगाएं। यहाँ एक चेन बुनेंगे, इसके बाद हम एक बार और बुन लेंगे इसको ठीक से करने के लिए। फिर यहाँ से मैं एक दो तीन चार, उसके बाद हम यहाँ आएंगे इसके ऊपर फंदा लेके। एक दो तीन चार, फिर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ बाहर लिए और एक फर्स्ट वाले में यहाँ से लिए, दोनों को ठीक किए, बुन के एक चेन बनाए। इसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी, यहाँ
यहाँ मैंने ऊपर लिया, फिर यहाँ से 1 2 3 4 फिर लिया। अब इसके ऊपर से आएंगे यहाँ 1 2 3 4। अब सभी को एक साथ बुनेंगे। फिर सामने वाले से भी इस तरह बुन के एक चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर हम बड़ा लेंगे, यहाँ से 4 बुनेंगे। यहाँ से फंदा लेंगे, इसके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से लिए ये हमारा इस तरह से रेडी है। फिर यहाँ से हम लेंगे ऊपर, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, नहीं एक भी मिस्टेक होगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ से इसमें आएंगे, तीन और एक 4। इसके बाद फिर एक बार लेंगे और इसमें आएंगे, 1 2 3 4। अभी हमारे पास 3 का है। फिर यहाँ से लेंगे हम और यहाँ से निकालेंगे। इसको थोड़ा सावधानी से निकालना होता है क्योंकि 3 लेयर हमने ले रखी है, इसलिए। हो गया है। फिर इसके ऊपर यहाँ इस तरह से बन गया है। एक बार मैंने यहाँ ऊपर इसके बना लिया। अब यहाँ से एक फंदा लेके इसके ऊपर बनाएंगे। ये बन गया। इसके बाद हम यहाँ से जो स्टेप है दोहराएंगे। ये यहाँ था,
इसके साथ इसके बाद हमने ये स्टेप बनाया, यहाँ से ये वाला स्टेप बनाया, इसके बाद यहाँ से इसके ऊपर ये 3 बना के ही पूरा करेंगे। एक 2 3 ये हो गया। इसके बाद फंदा लेंगे, इसी में हम फिर एक बार यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारा ये वाला स्टेप यहाँ हो गया पूरा। इसके बाद फिर हम यहाँ से बड़ा करेंगे, अच्छा फिर यहाँ आएंगे कोन में, उसके बाद फिर फंदा देंगे, फिर इस पे आएंगे। फिर ये 3 हमारे पास हो गए। एक मिनट, थोड़ी गांठ आ गई है। फिर एक चेन बना दूंगी यहाँ, नॉट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ। इसके बाद फिर मैं ऊपर का बनाऊंगी यहाँ से। फिर मैं यहाँ से फंदा लूँगी और इसके ऊपर जाऊँगी। आपको यही सारे स्टेप दोहराने हैं। तो जैसे जैसे स्टेप मैंने दोहराए हैं, यही सारे स्टेप आप दोहराते हुए चले जाएंगे। अगर समझ में ना आए तो बार बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ है, इसके ऊपर जैसे मैंने बनाया सेम यहाँ इस तरह से है। यहाँ एक पंखुड़ी इसकी बाकी है, वापस आएंगे तो बनाएंगे। फिर यहाँ सेम है, फिर इस पर भी सेम है, और ये जहाँ इस तरीके से आप पूरे स्टेप इसी तरह से दोहराते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ इस तरह से बना के मैंने जोड़ दिया। ये पूरा बना लिया बॉक्स, एक एक्स्ट्रा बना लिया यहाँ, और इसमें मैं जोड़ दूंगी इसके ऊपर, और एक चेन बना के
कट कर दूंगी क्योंकि ये लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। मैं वाइट का बेस दे रही हूँ, सफ़ेद का, तो मैं सफ़ेद लगाऊंगी। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, एक दूसरे कलर के साथ इसे मैच कर सकते हैं। यहाँ से जोड़े या यहाँ से जोड़े, इस डिज़ाइन के बगल से ही जोड़ना है नया धागा। तो मैं यहाँ से जोड़ रही हूँ, यहाँ से इस तरह से लें। पहले एक बार बुनेंगे, वापस से एक बार इसमें बुन लेंगे, फिर हम यहाँ इस तरह से लेंगे, 1 2 4। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर इस पर हम लेंगे इस तरह से। हमारा ये बन गया, यहाँ हो गया। फिर यहाँ से मैं बड़ा करूँगी, 2। एक 2 3 हो गया। यहाँ फंदा लेंगे और हम इसके कोण में यहाँ बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ से लिए हम ये हमारा बन गया ऊपर का। फिर एक फूल लिए, इसके ऊपर आएंगे, यहाँ 2 3 4। फिर यहाँ से लिए इस तरह से। हमारा ये कितना रेडी हुआ, ये वाला पोर्शन। फिर यहाँ ये पूरा हुआ इसका। यहाँ से 1 2 चेन लेंगे और हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ आएंगे।
अब इसके ऊपर बनाएंगे इसमें लेंगे ये यहाँ से, इसके बाद अब हम यहाँ से इधर जाएंगे। दो, तीन, चार। फिर हम इसके बाद इसी में वापस से आएंगे, एक बार और बुनेंगे। तीन, चार। ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद हम फिर यहाँ हुआ और फिर हम इसमें आ जाएंगे यहीं से। यहाँ से पकड़े, इस तरह से लिए, तो ये वाला पोर्शन रेडी हो गया। इधर ये बीच का, यहाँ से, और ये साइड का। फिर यहाँ से चेन लेंगे तो, और हम यहाँ आएंगे, इस जगह बीच का छोड़ देंगे। बाकी हमें सभी जगह इसी तरह से बना लेना है। जितने कोन हैं हमारे, इसी तरह से बना के यहाँ हम जोड़ देंगे लाके। यहाँ ये लाइन पूरी हो गई। यहाँ इस जगह में मैं इसे स्लिप स्टिच से जोड़ के, इसके बाद एक चेन बना के यहाँ कट कर दूंगी। ये कंप्लीट हो गया ये राउंड। इसके बाद मैं नया धागा लगाऊंगी। हम यहाँ से लगाएंगे नया धागा। एक बार बुने, एक बार और बुनेंगे। फिर यहाँ से लिए चार बार हो गया यहाँ। उसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ से बनाएंगे
3 4 सभी को एक साथ बुनेंगे। इन दोनों को यहाँ बांधेंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर ले जाएंगे। इस बार हम यहाँ बुनेंगे इसके ऊपर। ये यहाँ ये वाला पोर्शन हो गया। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। उसके बाद हम इसमें आएंगे। इन दोनों को एक साथ बांधें। तो ये जैसे मैंने इधर बनाया है 1 2 ये 3 इधर, उसी तरह से हमें इधर भी बनाना है। फिर इस जगह में आना है। चार हो गया। उसके बाद हम इसमें भी आएंगे। तीन 4 सभी को एक साथ लेंगे और सबको एक साथ में निकालेंगे। लाके यहाँ और यहाँ से बुनेंगे। यहाँ बन गया। इसके ऊपर हम इसी पर एक और बनाएंगे। यहाँ हो गया। अब हम इसमें आके बुनेंगे इस वाले।
फिर यहाँ से दोनों को एक साथ बुनेंगे। दोनों को एक साथ बुन लेंगे। इसके बाद ये हमारा ये राउंड यहाँ से इसी तरह से बनेगा। जैसे मैंने यहाँ इन दोनों को एक साथ जोड़ा, तो यहाँ से इन दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा, यहाँ से ये पोर्शन। इसके बाद जो मैं यहाँ से बनाई हूँ ऊपर से ये वाला यहाँ से, इसके बाद सेम डिज़ाइन ये आगे इतना यहाँ तक जाएगा। मतलब यही सेम डिज़ाइन रिपीट होते हर एक के ऊपर इसी तरह से ये चली जाएगी। फिर यहाँ जोड़ेंगे, जैसे ऊपर यहाँ बना है यहाँ होगा, और ये जो है यहाँ मैंने बना के वापस से दिखाया, इसी तरह से पूरा राउंड जाएगा। ये लाइन मैंने यहाँ तक बुना और इस पर लाके मैं जोड़ दूँगी इस पर, और एक चेन बनाकर यहाँ कट कर दूँगी। इसके बाद मैं नया धागा लगाऊंगी। यहाँ से लूप बना लिए। फिर मैं ये दो वाला आपको छोड़ देना है, बीच का यहाँ से लगाना है धागा। एक बार और, फिर हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। ये दूसरा बनाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें आके बुनेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ से इस तरह लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर भी फिर हम बनाएंगे। तीन, फिर इसके ऊपर एक बार लेंगे, चार,
फिर यहाँ इसमें आ जाएंगे, बनाएंगे एक बार। ये हमारा इसके जैसे हो गया। पहले इतना था, बाद में दो साइड से इधर इधर से बढ़ गए यहाँ। फिर इसके बाद में अब हुआ दो, ये हो गया, दो और बढ़ गया। इस लाइन में इसी चीज़ को मेंटेन करना है हमें। दो, तीन, चार, फिर यहाँ लिए, फिर इसमें आए, एक, दो, तीन, चार, सभी को साथ में लिए। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड बनाएंगे। जब हम यहाँ आएंगे इस पर बुन के, फिर ये दो चेन हम डालते हैं, इसे डालेंगे और फिर यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से ऐसे ही बनाते हुए चले। ये मैंने यहाँ लाकर जोड़ दिया है। इसके बाद मैं दूसरा धागा लगा के बनाऊंगी, तो आप हमेशा यहाँ से ही जोड़ लें इसके ऊपर वाला। एक बार बुनेंगे, दो, ऊपर जाएंगे यहाँ, फिर इसके बीच से यहाँ से लें, से बाहर लें, इसके बाद यहाँ फिर इसमें ये यहाँ है, इसके बाद इसमें दो है, यहाँ था। पहले मैंने इसे बनाया, यहाँ से इसे, फिर यहाँ, फिर इसके बाद फिर यहाँ से, फिर इसमें, उसके बाद ये चौकोर बनेगा ऊपर, जो ये वाला है पोर्शन, इसके ऊपर जैसे ये एकदम सेम लाइन है जैसे ये बना है, बस इसमें एक, दो, तीन, तीसरे में ये बन गया, इसमें एक, दो, तीन, या चौथा इस टाइप से बनेगा। उसके बाद ये वाला ऊपर बनेगा, सेम राउंड पूरा चला जाएगा। फिर इसके ऊपर बनाएंगे, पहले इसमें हमने दो बार इस तरह से बनाया था, अब एक बार और यहाँ बनाएंगे। तीन बार बनाया था, एक, दो, तीन, तो यहाँ से एक, दो, तीन जाएगा यहाँ। एक बार और, इस बार हम चार बार। आपको जितना बड़ा बनाना हो इसी तरीके से आप बनाते हुए जाएंगे।
और एक बार यहाँ ऊपर से। इसी तरह से आप जब भी बनाएं तो यहाँ से जोड़ के इसको बनाएं और दूसरी वाली लाइन हमेशा, जैसे इसके ऊपर जब हम धागा लगाएंगे सफ़ेद का या कोई दूसरा कलर, तो इस जगह इसको छोड़ देंगे यहाँ, जैसे ये वाला पोर्शन छूट जाएगा बीच का जब यहाँ बन गया ये वाला, यहाँ से इसके ऊपर से हम लगाएंगे, यहाँ से लगा हुआ है तो ये यहाँ से लगेगा। तो इसी तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। एक दो हो गया। इसके बाद हम इसमें बनाएंगे तो ये हमारा रेडी हो जाएगा 4 वाला। फिर 4 वाला रेडी हो गया। इसी तरह से ये पूरा यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक मैंने दिखा दिया। इसके बाद सेम ऐसा यहाँ भी, और यहाँ ये दोनों जो हम ज्वाइन करते हैं ये वाला दोनों यहाँ और यहाँ एक साथ में, यहाँ ऊपर बना के यहाँ से तीनों एक साथ में बनाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ जो मैंने दिखाया हुआ सेम इसी तरीके से बनेगा। ये पूरा राउंड आप इसी तरीके से पूरा करके इसमें हम जोड़ देंगे। ये मैंने यहाँ से बनाया है, एकदम सिंपल है। मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ। इस जगह से जहाँ से ये पूरा होगा वहाँ से शुरू कर लें, वहाँ से बनाते हुए जाएं। इसमें 2 बनाना है इसलिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ। कोई चेन नहीं लेना है, सीधा ये डिज़ाइन बनाने के बाद एक लूप लेके यहाँ आना है। वही 4 फंदे डालने हैं, स्टिच डालने हैं इसमें। फिर यहाँ से पहले इसको बना लें। उसके बाद 3 चेन बुने, इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ें। फिर उसके बाद 3 चेन बुने, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया से जोड़ें। फिर 3 चेन बना लें। अगर आपको 2 रखना है 2 भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप 3 रखें। 3 हो गया। फिर हमें कोई चेन वन नहीं लेना है कहीं भी, और इसमें क्योंकि ये हम मोड़ पे हैं इसके, यहाँ हम 2 बना लेंगे, इसी होल में 2। दूसरा हुआ और ये तीसरा। फिर यहाँ से फंदा लें और इसमें आए।
ये मैंने आपको दिखा दिया। सेम यहाँ से मैंने उठाया था, सेम इसी तरीके से सिंगल सिंगल बनाते हुए गई हूँ। फिर यहाँ से लाऊंगी, यहाँ भी सिंगल बना ले और बिना कोई फंदा लिए इसको ये वाला बूटा बनाने के बाद सीधे इसमें आके बना ले। तो ये दोनों इस तरह से मिल जाएंगे, अगल बगल हो जाएंगे। बाकी पूरा राउंड आप इसी तरीके से बना लें, आपको कोई वो नहीं रखना है। बस चाहे तो ये 3 के बजाय 2 भी रख लें आप।